अस्सलाम वालेकुम। तो इस सेक्शन में हमने करना है यूनिट्स एंड कन्वर्जन। यूनिट्स एंड कन्वर्जन करने से पहले हम ना साइंटिफिक नोटेशन की ही एक दो और चीज़ें देख लेते हैं। लाइक ये अगर आपके पास लिखा हुआ है 4/100 तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, मगर आपको पॉइंट मूव करना आना चाहिए। पॉइंट कहाँ है? यहाँ। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने पॉइंट दूसरी तरह तो मूव करवा दिया, मगर इस तरह नहीं आपको समझाया। तो इसमें क्या है, नीचे है, अगर क्वेश्चन में होगा तो आप पॉइंट को पीछे लाओगे। हम ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन में होगा तो पॉइंट मूव करेगा बैकवर्ड। ठीक है, पॉइंट मूव करेगा बैकवर्ड। और अगर प्रोडक्ट में होगा तो पॉइंट मूव करेगा फॉरवर्ड। क्लियर? हम यहाँ देख लेते हैं कैसे है। ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में जीरो काउंट करना है आपने, सिर्फ वैल्यूज नहीं सारी देखनी, वन नहीं काउंट करना, सिर्फ जीरो काउंट करना है, 1 2। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या है, ये वैल्यू है ना पहली, तो 1 पॉइंट इसके आगे है ना। जो भी वैल्यू आपके पास लिखी हो, चाहे वो 1000 है, 3000 है या 200 है, कुछ भी, चाहे आपके पास ये इतनी बड़ी वैल्यू भी लिखी है, तो इसके आगे ही है पॉइंट कहीं ना कहीं। ठीक है, इससे पहले नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा तो मतलब एंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एंड में था, 0.4 के बाद था, बेशक वो नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो आपने कितने जीरो है? 2। तो ये एक वैल्यू है 4 और एक उसके पीछे कुछ नहीं है, तो आप जीरो लगा दोगे और फिर क्या लग जाएगा? पॉइंट। दो दो जीरो थे ना, तो 1 2 और फिर आपने पॉइंट लगा दिया, तो एक क्या हुआ? 0.04। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 315/100। ठीक है, ये भी दो हैं, तो आप देखो पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ। जब कुछ भी कहीं भी नहीं नजर आ रहा तो आपको एंड में होगा। ठीक है, आपने दो वैल्यूज पीछे लाना है, 1 2, और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन था तो पीछे आएगा, तो 3.15 आएगा इसका। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट अगर आपको दे दिया जाए 4.61, तो इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? 461 तो ऐसे ही आएगा, पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा और आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने जीरो आएंगे। ये एक तरीका होता है पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, कि पॉइंट की जगह आप नीचे फ्रैक्शन में लिखते हो 1, पॉइंट की जगह आएगा 1, पॉइंट के बाद है दो वैल्यूज 6 और 1, तो दो वैल्यूज हुई, दो जीरो आ गए। इसी को अगर ऑपोजिट कर दूं तो दो वैल्यूज है, पॉइंट यहाँ कहीं होगा तो 1 2 और इसके पीछे पॉइंट लग जाएगा, तो 4.61 ही हो जाएगा। ऐसे ही है, पॉइंट की जगह आपने 1 लगाना होता है, उसके बाद जितनी वैल्यूज हो उतने जीरो लगाने होते हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। अब प्रोडक्ट वाली बात देख लेते हैं। प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल ये है 0.00046 मल्टीप्लाई 10। ये लो, ये देखो ये कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो है। ठीक है, आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है और 4 वैल्यूज के बाद लगा देना पॉइंट। आगे जाना था ना हमने, 1 2 3 4, इसके बाद लगाना है, तो ये हो गया 4.6। क्लियर? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उसके बाद लगाना है। प्रोडक्ट में पॉइंट फॉरवर्ड मूव करता है, क्वेश्चन में पॉइंट बैकवर्ड मूव करता है। इज इट क्लियर? ये वैसे भी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। कैलकुलेटर पे आप ये लिखो तो आपके पास ये आ जाएगा, मतलब ये लिखोगे ये आ जाएगा, और अगर आप ये भी लिख देते हो 4/100 तब ये आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। मगर अब आप कैलकुलेटर पे लिखो फ्रैक्शन में और फिर आंसर निकालो, बहुत देर लग जाती है। एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको, ये वैसे बताना चाहिए, आप जल्दी से कर लो। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यूनिट्स एंड कन्वर्जन की तरफ। तो इसमें क्या था कि आपके पास ये दिया हुआ है, मैंने कुछ वैल्यूज लिखे, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पावर ऑफ स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब का तो आपको पता है, पावर होगी 2 और पावर होगी 3। पावर की बात कर रहे हैं, पावर और एक्सपोनेंट। क्लियर? ओके, पर का मतलब होता है, पर जहां भी आ रहा है आपने क्या करना है? डिवाइड। ऑफ जहां भी आ रहा है आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब इसको परसेंटेज में भी देखेंगे हम, मगर इसमें भी देखो कि अगर वो कहता है आपने कवर किया है डिस्टेंस 400 लैप, सॉरी मीटर पर लैप। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड, तो इसका मतलब हुआ 400 मीटर पर लैप। क्या आपने लैप कह लो, एक चक्कर कह लो, तो एक बंदा है उसने एक चक्कर लगाया, कोई भी ग्राउंड था उसके गिर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 400 मीटर एक लैप में। ठीक है, पर लैप की बात की गई है, एक लैप में उसने कितना कवर किया? 400। और आपसे पूछा जाता है कि 7 लैप में वो कितना कवर करेगा, तो आप क्या करते हो? आप 7 को मल्टीप्लाई कर देते हो, 7 लैप को मल्टीप्लाई कर देते हो 4 मीटर पर लैप से, 400 मीटर पर लैप से, सॉरी, लैप लैप से कट आउट हो जाएगा, 7 4 28, 2800 लैप, सॉरी मीटर, 2800 मीटर वो कवर करेगा 7 लैप में। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास हैं 600 ऑरेंजेस, 600 ऑरेंजेस हैं और आपको उन्हें क्रेट्स में लगाना है, और एक क्रेट में कितने आएंगे?
एक क्रेट में आएंगे 10, ठीक है। एक क्रेट की कैपेसिटी कितनी है? 10। तो आपने बताना है कि कितने क्रेट्स में 600 ऑरेंजेस लग जाएंगे। तो आपको पता है जब आपने इस तरह फाइंड करना हो तो आप क्या करते हो, 600 को डिवाइड कर देते हो 10 पे, ठीक है। एक क्रेट में कितने आ रहे हैं? 10। तो आपने बताना है कितने क्रेट में आएंगे, तो आप इसको करोगे, 0 0 से कट गया, बच गया 60। तो अगर 60 क्रेट हुए तो आपके 600 ऑरेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे। या ये क्या थी? कैपेसिटी पर 1 क्रेट। ये क्या है? कैपेसिटी पर 1 क्रेट। पर का मतलब डिवाइड, तो आपने डिवाइड कर दिया 600 को 10 पर, आंसर आ गया ये, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट्स और कन्वर्जन में ये आता है, क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको जब क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी ना तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड जो हमारा हुआ था प्रॉफ, उसका क्वेश्चन पेपर मैं शेयर करूँगी आपसे, तो उसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट एंड कन्वर्जन में आपको जो मेन है वो तो आनी चाहिए ना। लाइक मीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करते हो आप? डिवाइडेड बाय 100। और इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया है कि 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ इसको यूँ कह लो, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। सॉरी 6 नहीं, 0.06, 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इस पर डिवाइड किया ना, 2 जीरो है, अब इसको भी जरा साइंटिफिक कर लेकर चलो। यहाँ पर होगा पॉइंट ऑफ कोर्स, तो ये 2 है, 1 2 जीरो लगा दो अपनी तरफ से और उसके पीछे पॉइंट लगाना, तो 0.06 हो गया, क्लियर। इसी तरह अगर मैं कहूँ, इसी को बैकवर्ड लेके रहूँ कि 0.06 है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मीटर में, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, क्लियर। इसी तरह आपने अगर ग्राम से केजी में करना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो 1000। और अगर आपने केजी से ग्राम में करना हो तो आप करते हो डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह एक फुट में कितने होते हैं? एक फुट में होते हैं 12 इंच, ऐसा ही है। एक फुट में होते हैं 12 इंच। तो अगर आपसे कहा गया है कि 12 फुट है और उनको इंचज़ में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो ये क्या हो जाएगा? 12 12 स्क्वायर 144, तो ये हो गया 144 इंचज़। कि 12 में 12 तो 144 इंचज़। इसी तरह एक इंच में होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको कहा है कि इनको 144 इंचज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 2.5 से। जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका फिर सेंटीमीटर में, क्लियर। जो भी आंसर आएगा आपके पास। इसके बाद मिलीलीटर और लीटर की बात कर लेते हैं। मिलीलीटर को लीटर में करना हो तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 1000। और इसी तरह लीटर को मिलीलीटर में करना हो तो डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह ग्राम को मिलीग्राम में करना हो तो डिवाइडेड बाय 1000। और मिलीग्राम को ग्राम में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको आसान तरीके से याद इस तरह करते हैं। देखो, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मतलब ग्राम के साथ अगर मैंने 10⁻³ लगाना है तो इसको ज़रा नीचे ले जाओ, -3 है ना, इसका मतलब डिवाइड है। पहली बात तो ये है कि डिवीजन में है, पर आ गया, ठीक है। और 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। तो आपने ग्राम को फिर डिवाइड कर देना है किससे? 1000 से। तो आपके पास फिर क्या आएगा? मिलीग्राम। ग्राम के साथ अगर आपने मिली लगाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। इस तरह मिली का मतलब है, ये मिलीग्राम है ना, और मिली का मतलब है 10⁻³ अगर मैं इसके साथ 10⁻³ लगा दूँ, मतलब 1000 लगा दूँ, और ये क्या है 10⁻³, तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे, तो फिर ये ग्राम बचेगा सिर्फ। तो मैंने तो खैर इस तरह से याद किया हुआ है। आप लोग इनको वैसे ही रटा मारना चाहते हो तो रटा मार लो। कुछ और देख लेते हैं। एक यार्ड में कितने होते हैं? 3 फीट। एक यार्ड में 3 फीट। ये आता होता है, क्वेश्चन हमारा भी आया था। मैंने बताया ना अभी, जब मैं शेयर करूँगी आपसे तो आपको तो चल जाएगा। उसके बाद है 1 पाउंड। 1 पाउंड का केक होता है ना, 1 पाउंड का केक है, तो उसमें कितने ओंस होते हैं? आपने पढ़ा है ओंस किसे कहते हैं? आपने आई थिंक ये कब पढ़ा था, किसी चैप्टर में, प्रीवियस क्लासेस में किसी चैप्टर में केक पर बात हुई थी, तब ये पढ़ा था हमने कि पाउंड की फर्दर क्लासिफिकेशन आउंस होती है। जैसे कि हम कहें 1 रुपया होता है, फिर उससे पीछे क्या होता है? रुपये होता है, और फिर क्या होता है? पैसा।
एक रुपी 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल है, अगर 1 है तो उसका फर्दर डिवीजन क्या होती है, 1/2 हाफ, फिर उसके बाद क्वार्टर, इस तरह से ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसी तरह पाउंड जिसको हम एलबी कहते हैं, इसमें 16 आउंसेज होते हैं और 1 आउंस में कितने ग्रेन्स होते हैं, ये चाहे आप ना करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये ज़रूर करो कि 1 टन में कितने पाउंड होते हैं। तो 1 टन में होते हैं आपके 2000 पाउंड्स। 1 टन में होते हैं 2000 पाउंड्स। इसी तरह 1 ईयर में होते हैं आपके पास कितने डेज, ये देख लेना आपने। 365 और 366 जब ये लीप ईयर होता है, ठीक है। उसके अलावा 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 डे में 24 आवर्स। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये कन्वर्जन वैसे भी आपको आती ही होगी, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगर मैं कहूँ कि 64 आवर्स हैं और आपने मुझे क्या क्या बताना है कि इसमें कितने मिनट होंगे, इसमें कितने सेकंड होंगे और इसमें कितने डेज होंगे और मिनट डेज, हाँ ठीक है, ये बताना है आपने। कैसे करोगे, आवर्स के लिए आपने मिनट्स के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 घंटे में कितने होते हैं 60, ठीक है। फिर 1 घंटे में 60 मिनट, अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया, एक्स आंसर आ गया, चलो एक्स मिनट्स। तो अब देखो कि 64 आवर्स को आपने सेकंड में करना है, तो मतलब 64 पहले तो मिनट में जाएगा फिर सेकंड में जाएगा ना, मतलब पहले आवर आता है फिर मिनट आता है फिर सेकंड आता है, ठीक है। तो पहले आवर से मिनट में जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर मिनट से सेकंड में जाएगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा वो भी जो भी कह लें वाई सेकंड हो गया, चलो ठीक है। फिर अब आपको देखना है कि कितने दिन हुए, चलो घंटे, इसको डायरेक्ट घंटों से करो कि 1 घंटे में 24 होते हैं। तो आप एक काम करो, 64 को 24 पे डिवाइड कर दो, 64 को 24 पे डिवाइड कर दो, 24 टू द होता है 48, ठीक है, मतलब 2 दिन हो गए ऐसे। फिर और भी आगे जाना है, तो या फिर आप इसकी डायरेक्ट करो, 8 के टेबल पे कटिंग कर दो, ये लो 8 8 द 64 और 8 3 द 24। अब 8/3 है, 8/3 को सॉल्व करो, 8/3 अच्छा इसको कैलकुलेटर पे करोगे ना तब भी सही है, मगर इसको यूँ देखो, 3 1 द 3, अब आएगा नहीं, बेशक नहीं आएगा, मगर आगे देखो 3 2 द 6, ठीक है। आगे क्या है, 2 बच गया, 2 मैंने मतलब पॉइंट लगाना है ना, अब 2 बच गया और आगे फिर मैंने 0 लगाना है, तो 3 6 18 आ जाएगा, 2.6। आप इसको डिवाइड करके देख लो, 2.6 आएगा, ठीक है। सो 2.6 मतलब 2 दिन, और उसके बाद यूँ कह लो कि 2 दिन पूरे, और उसके बाद कितने घंटे बचे, 64 में से 48 चाहे माइनस कर लो, 64 माइनस 48 16 जमा 16 घंटे, ये था आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी कि 2 डेज एंड 16 आवर्स, या फिर 2.5 डेज और फिर जितने आवर बच गए, ठीक है, 2 आवर बच जाएंगे। खैर उस बात को छोड़ो, आप इतनी लंबी डिटेल में ना जाओ, मगर 2 डेज और फिर क्या बचा, 16 आवर्स बच के, दिस इज द कन्वर्जन, क्लियर, इस तरह से आता है। अच्छा इसके अलावा किलोमीटर को मीटर में करना हो तो वही केजी वाला ही है, डिवाइड कर दोगे 1000 से, और मीटर को किलोमीटर में करना हो तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, अगर करना हो किलोमीटर में, कि मीटर को किलोमीटर में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बाकी ये टेम्परेचर की भी आपको याद होनी चाहिए कि केल्विन को, सॉरी सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, सेल्सियस को केल्विन में, तो केल्विन किसके इक्वल होता है, सेल्सियस प्लस 273.15, ये फॉर्मूला याद रख लो बस, 273 चाहे खाली, बस फॉर एमसीक्यू में ना कभी कभी बहुत एक्यूरेसी से काम नहीं रहता है, लाइक 3.14 हम पढ़ते हैं ना, पाई 3.14 होता है, अगर आप 3.14 से आंसर निकालते हो ना तो एक्यूरेट नहीं आता कभी कभी एमसीक्यू में, कभी कभी 22/7 के हिसाब से दिया होता है, क्योंकि 22/7 3.14 नहीं, आगे भी कई वैल्यूज हैं, तो आपने एक्यूरेटली हमेशा डिवाइड करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पाई आर स्क्वायर है जैसे
खास तौर पे एमसीक्यू में आपने 22/7 यूज करना है, पाई इस तरह 3.14 नहीं यूज करना। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर 273.15 यूज करना है ताकि एमसीक्यू में एक्यूरेट आंसर आए। पॉइंट में भी वो कंफ्यूज कर देते हैं, फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा फ़ारेनहाइट को जब आप सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में करते हो तो 1.8 सेल्सियस प्लस 32 होता है। यहाँ 1.8 की जगह ना आप इसको 9/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, बस ये याद रखो, बाकी हो ही जाएगा। अब आपको पता है अगर आपने फ़ारेनहाइट दिया हुआ और सेल्सियस निकालना है तो आप इसको उसी मेथड से करोगे जैसे मैंने पहले बताया। फ़ारेनहाइट की जगह फॉर एग्जांपल 16 दिया हुआ है वो आप लिख दोगे, फिर 1.8 ऐसे ही आ जाएगा, सी ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे और 1.8 फिर इस पर जो भी आंसर आया लेट एक्स आ गया तो सेल्सियस यहीं रहने दोगे, 1.8 को वहाँ जाके डिवाइड कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। इस तरह से भी कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ये 1.8 नहीं, इसको 9/5 कहते हैं, आपने इसी तरह याद रखना है। इसके अलावा कॉमन प्रीफिक्सेस हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखो मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आता तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के भी समझा सकती हूँ। ठीक है, या वैसे भी आप मुझसे कहोगे कि चाहे वीडियो कॉल पे या जैसे भी आप समझना चाहोगे पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद ये प्रीफिक्सेस में ना आपने याद रखना है 10⁻⁻1 इज डेसी, 10⁻⁻2 इज सेंटी, 10⁻⁻3 इज मिली, 10⁻⁻6 इज इसको कहते हैं माइक्रो। माइक्रो और 10⁻6 क्या होता है? मेगा। ठीक है, 10⁻6 क्या होता है? मेगा। और नैनो में भी 10⁻⁻ आ जाती है -9, जबकि 10⁻⁻ ये क्या है? नैनो। नैनो। और गीगा में होती है 10⁻⁻�9। इसी तरह इंपॉर्टेंट सिर्फ याद रख लो, चाहे डेसी, अब डेसी का ऑपोजिट डेका, डेका में होती है 10⁻+1। ठीक है, और इसी तरह मिली में अगर 10⁻⁻3 है तो किलो में 10⁻⁻ होती है 3, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, तो उसका हुआ 10⁻3। इसी तरह ये है याद होने चाहिए काफ़ी हद तक, पिको या पाइको 10⁻⁻12 और इसी का ऑपोजिट टेरा 10⁻12। ठीक है, ये बहुत डिटेल में आपको एक वो दी जाएगी, स्लाइड दी जाएगी, उसमें ना ये मेंशन है। ठीक है, तो वहाँ से आपने देख लेना, मिलियन ट्रिलियन और ये सब होगा। क्लियर? अच्छा, ये तो थी यूनिट एंड कन्वर्जन। उसके बाद ना आपको कुछ वैसे भी याद होनी चाहिए फॉर्मूला, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़े थे कि अगर आपने स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस बटा टाइम, और अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। क्लियर? तो इस तरह से जैसे फोर्स फाइंड करनी है, एक्चुअली तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना, वेलोसिटी और स्पीड ही फाइंड करना होगा आपने इन सब में, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये ज़्यादातर यही यूज़ होता है कि फलां गाड़ी ने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 30 सेकेंड्स, तो बताइए कि क्या स्पीड हुई। ठीक है, और अगर उसने डिस्प्लेसमेंट कहा ना तो आप खुद ही समझ जाना कि उसका क्या मतलब है, वेलोसिटी पूछ रहा है वो। ठीक है, वो वेलोसिटी का वर्ड चाहे ना दे, वो कहे कि यूँ बताओ वो कितनी स्पीड, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। अच्छा, ये वाले यूनिट कन्वर्जन भी नहीं किए अभी हमने, चलो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए दो फॉर्मूलाज, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। गुड लक गाइज।